माई वेलकम टू कुलदीप सिंह मैथ एंड फिजिक्स क्लासेस। तो आइए देखिए, आज हम प्रश्नावली 5.3 को सॉल्व करेंगे। और 5.1 और 5.2 हमने आपको सॉल्व करा दी थी। इसमें देखिएगा, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल हम निकालेंगे। तो n पदों का योगफल का सूत्र होता है n/2 2a + n-1 × का d, जहाँ n क्या होती है, पदों की संख्या होती है, और a हमारा प्रथम पद होता है, और d होता है हमारा सर्वांतर, और Sn होता है हमारा n पदों का योग। तो ये सूत्र है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र है। और इस टाइप से एक सवाल जो है आएगा जरूर। तो आइए इसके बाद देख लेते हैं हम प्रश्न नंबर पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है इसका 2, 2, 7, 10 डैश, और ये दिया है 10 पदों तक योगफल। 10 पदों तक। ठीक है, पहला सवाल है। इस प्रश्नावली कौन सी है हमारी? प्रश्नावली चल रही है 5.3। ठीक है, प्रश्नावली 5.3 चल रही है। तो पहला सवाल है 2, 7, 10 और 10 पदों तक जो संख्याएं दी गई हैं, और इसका हमें योगफल निकालना है। तो देखिएगा, इस श्रेणी में देखिएगा ए हमारा कितना हो जाएगा, 2। जैसा कि हम आपको बता ही चुके हैं कि ए क्या होता है, हमारा प्रथम पद होता है। तो ए का मान 2 हो जाएगा। डी कैसे निकालेंगे? डी निकालते हैं, ये हमारा हो जाएगा T1, ये हो जाएगा T2 यानी दूसरा पद, और ये हो जाएगा T3 तीसरा पद हो जाएगा। तो डी निकालते हैं, वो कैसे निकाल लेते हैं? T2 माइनस का T1 से निकालते हैं। तो T2 कितना है मेरे पास 7 है, और T1 कितना है हमारा 2, कितना हो जाएगा? तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? 5 हो जाएगी। ठीक है, डी की वैल्यू हमने कितनी निकाली? 5 निकाली। अब देखिएगा कितने पद हैं यहाँ पर, तो 10 पदों तक निकालना है, यानी n का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर? 10 हो जाएगा। तो a का मान 2 दिया है, और d का मान 5 है, n का मान 10 है। तो पदों का योगफल निकालना है। तो देखिएगा बहुत ही आसान है, लगा देंगे सूत्र Sn बराबर n/2 2a + n-1 × का d। तो हमें कितने पदों का योगफल निकालना है? 10 पदों का निकालना है। तो n की जगह पर 10 डाल देंगे। n का मान कितना है? 10 है। और 2a का मान कितना है? a का मान हमारे पास 2 है, प्लस n का मान कितना है हमारा? 10 है। 10 माइनस का 1, और d का मान कितना है हमारा? 5। d का मान कितना है? 5 है। तो 2 से कट जाएंगे 10, 2 पंजे हो जाएंगे 10। तो यस 10 कितना आ जाएगा? तो 5, और 2 दूनी कितने हो जाएंगे? 4। 10 में से 1 जाएगा 9, और गुणे कितना दिया है? 5। तो कितना हो जाएगा? 5, 4, 4, 9 पंजे हो जाएंगे 45। तो 5 और 45 और 4 कितने हो जाएंगे? 49। 5 ने 45 के 5, 5 को 20, और 4 हो जाएंगे 24। यानी 10 पदों का जो योगफल है वो कितना हो जाएगा? 245 आ जाएगा हमारा। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान है, कठिन नहीं है। तो केवल आपको सूत्र में रखना है। ठीक है, केवल सूत्र में आपको रखना है। आइए उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर दूसरा देखते हैं इसका। सवाल नंबर देखिएगा इसका सेकेंड, -33 माइनस का 37 -37 से स्टार्टिंग है, -37 माइनस का 39 माइनस का 41, और माइनस का 37, और ये माइनस का 33 से इधर देख लीजिएगा, माइनस का 33 माइनस का 29 डैश कहाँ तक दिया है? 12 पदों तक दिया है। 12 पदों तक दिया है। तो देख लीजिएगा ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस का 37 हो जाएगी। ए की वैल्यू माइनस की 37। डी कैसे निकालेंगे?
T2 में से T1 यानी दूसरे वाले पद में से पहला वाला कम कर देंगे तो माइनस का 33 माइनस का 37, तो माइनस का 33 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस के 37, तो 37 में से 33 को कम कर देंगे तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। और N की वैल्यू कितनी दी है, N की वैल्यू यहाँ पर 12 दी है, पदों की संख्या 12 निकालना है तो निकाल देंगे यस एल यानी पदों का योगफल कितना होता है, सूत्र n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू का d। तो n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू यहाँ पर 12 है, n का मान 12 दिया है और a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है माइनस का 33, ये देखिएगा सॉरी माइनस का 37 और प्लस n की वैल्यू है 12 माइनस का 1 और d की वैल्यू कितनी दी है 4, d की वैल्यू कितनी दी है 4। काट देंगे 2 1 कम 2 और 2 छंग 12 तो 6 आ जाएगा। यहाँ हो जाएगा 37 माइनस का आएगा 37 दूनी हो जाएंगे 74 और 12 में से 1 जाएगा तो 11 हो जाएंगे और गुणे का 4, तो ये आ जाएगा यस 12। कितना हो गया हमारा 6 और माइनस का 74 माइनस का कितना हो जाएगा माइनस का 74 और 11 चौक कितने हो जाएंगे हमारे 44, कितने हो जाएंगे 44। तो 44 में से 74 को कम कर देंगे तो कितना बचेगा माइनस का 30 बचेगा और 6 दिया कितने हो जाएंगे 18 यानी 180। तो 12 पदों का जो योगफल है वो कितना आ जाएगा, वो हमारा कितना आ जाएगा माइनस का 180 हो जाएगा। आइए सवाल नंबर देख लेते हैं तीसरा, क्या दिया है 0.6 1.7 2. आइए उसके बाद देखते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट, क्या दिया 0.6 1.7 2.8 100 पदों तक दिया है, 100 पदों तक दिया है। इसका हमें योगफल निकालना है तो देखिएगा a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.6 हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी 0.6 और d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.7 माइनस का 0.6 कितना हो जाएगा, यानी T2 माइनस का T1 कर देंगे तो 1.1 आ जाएगा और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी 100, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100। तो ये d का मान कितना आ गया 1.1 आ गया, n की वैल्यू 100 है तो सूत्र क्या होता है SN बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू का d, n माइनस 1 d। उसके बाद देखिएगा तो n की वैल्यू रख देंगे हम 100, n का मान रख देंगे 100 और 2a की वैल्यू कितनी है 0.6 प्लस n का मान 100 माइनस का 1 और d की वैल्यू है 1.1। तो 2 से 100 काट देंगे, 2 पंचे 10 यानी 50 हो जाएगा। 0.6 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.2 आएगा, इधर कितना बचेगा 99 और 1.1 तो 50 गुणे 1.2 प्लस गुणा कर देंगे तो 11 99 के 8 और 11 99 और 9 यानी 108 और 0.9 आ जाएगा। 108 पॉइंट कितना आ जाएगा हमारा 9 आ जाएगा। तो 100 पदों का योगफल आएगा कितना आ जाएगा 50 1.2। अब 108 पॉइंट ना 108.9 है तो इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9 2 11 का 1 यानी 110.1 आएगा। तो गुणा कर देंगे इसकी 50 की 110.1 से तो 0 आएगा, 5 की कम 5 फिर 0 आएगा, 5 की कम 5 5 की कम 5 एक के बाद दशमलव तो 5505 ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 100 पदों का योगफल कितना आ गया 5505। आइए उसके बाद हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं 1/15 कामा 1/12 1/20 डेल्टा कितना दिया है 11 दिया है, डेल्टा कितना दिया है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा 20 की जगह पर यहाँ पर 10 है, आप सही कर लीजिएगा 10 है यहाँ पर। 1/15 कामा 1/12 1/10 क्या दिया है 11 पदों तक दिया है, 11 पदों तक। तो क्या हो जाएगा a की वैल्यू हो जाएगी 1/15 यानी प्रथम पद हमारा ये हो जाएगा। d कितना निकाल हो जाएगा यानी दूसरे वाले पद में से 1/12 में से 1/15 को कम कर देंगे तभी हमारा d निकल आएगा T2 माइनस का T1। दूसरे वाले पद में से पहला वाला पद कम कर देते हैं तो 12/15 का लासा कितना आएगा 60 आएगा। देखिए कैसे आता है वो भी आप सीख लीजिएगा, जो बच्चे नहीं निकाल पाते हैं वो भी सीख लें।
तो यदि 2 से काट देंगे पहले, 2 छंग 12 हो जाएंगे और 2 15 नहीं कटेंगे तो 15 को हम ऐसे ही उतार लेंगे। ठीक है, बहुत से बच्चे हैं जो अभी लासा नहीं निकाल पाते होंगे, हो सकता है 2 बच्चे हों तो वो सीख ले लासा कैसे निकालते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर 2 छंग 12, 15 नहीं कटेंगे, फिर 2 से काट दीजिएगा, 2 3 6 और 15 नहीं कटेंगे, जो संख्या नहीं कटती है उसको वैसे ही उतार लेते हैं। फिर 3 से काट देंगे इसको, 3 एकम 3 और 5 15 हो जाएंगे। फिर 5 से कट जाएगा 1 और 5 एकम कितने हो जाएंगे 5। तो हमारा लासा कितना आ जाएगा, लासा हो जाएगा, देखिए इसके फैक्टर कितने हो गए, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणे 5, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 5 60, कितना आ जाएगा 60। भाई हमने यहाँ पर लिखा 60 है, तो 12 से भाग करेंगे 60 के लिए, तो 12 5 60, 5 बार आएगा, 5 की गुणा कर देंगे हम 1 से। ऐसे ही 15 के भाग करेंगे 60 के लिए, 15 चक्कू 60 यानी 4 बार आएगा, 4 की गुणा कर देंगे 1 से। तो 5 एकम 5, 4 एकम 4 बटे कितना हो जाएगा 60। तो 5 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा 1 यानी 1/60। तो डी की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी 1/60 आ जाएगी हमारी डी की वैल्यू। तो सूत्र में रख देंगे, कितने पदों का निकालना है, 11 पदों का निकालना है, तो 11/2 हो जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा 2a, यानी एक ही वैल्यू कितनी दी है 15, और प्लस और कितने पदों का निकालना है 11 पदों का, तो 11 माइनस का 1, ये कितना हो जाएगा हमारा 1/7, ये कितना हो जाएगा हमारा 1/7। ठीक है, आइए अब इसको ऊपर देख लेते हैं थोड़ा, आइए देख लेते हैं इधर कितना आ जाएगा हमारा 11 और बटे का 2, इतना ये कितना आएगा 2 और बटे का 15, प्लस 11 में से 1 जाएगा तो 10 बचेगा, और बटे कितना हो जाएगा 60। ठीक है, कितना हो जाएगा हमारा 60 हो जाएगा। इसको हम काट भी सकते हैं, ठीक है, काट भी सकते हैं, तो 2 से काट दें, कितना हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 तिया कितना हो जाएगा 6, यानी उसके बाद देखिएगा तो ये कितना हो जाएगा 11 बटे का 2 और 2 बटे का 15, 2 बटे का 15 हो जाएगा, 2 बटे का 15। ठीक है, और हमारा कितना है 5 बटे का 30 है, 5 बटे का कितना है 30। तो 15 और 30 का लासा कितना आएगा, 15 और 30 का लासा देखिएगा 30 लासा आएगा इसका, 15 और 30 का लासा हमारा 30 आ जाएगा। 15 दूनी 30, 2 बार आएगा, 2 की गुणा 2 से हो जाएगी, और 30 से कम 30 यानी 1 बार आएगा, तो 1 की गुणा 5 से हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा 11 बटे का 2, 2 दूनी 4 और 5 एकम 5 बटे कितना हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो 4 और 5 कितने हो जाएंगे, 4 और 5 हो जाएंगे 9। ठीक है, 11 और 4 और 5 हो जाएंगे 9, और बटे कितना हो जाएगा 2 और गुणे का 30, 2 गुणे कितना हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा। तो काट दीजिएगा, 3 तिया 9 और 3 दशामन 30 हो जाएंगे, तो 11 तिया कितना हो जाएगा 33, और 2 दशामन कितने हो जाएंगे 20। तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर 33/20 आ जाएगा, यानी 33/20 क्या होगा 11 पदों का योगफल आ जाएगा 33/20। आइए उसके बाद हम सवाल नंबर देखते हैं, नेक्स्ट वाला सवाल नंबर 2 देख लेते हैं। 2 का पहला खंड क्या है मेरे पास कि 7 + 10 सही 1/2 प्लस का 14 प्लस कितना दिया है 84 दिया है। इसमें हमें पदों का योगफल निकालना है, लेकिन हमारे पास समस्या क्या है, समस्या ये है कि इससे पहले जो सवालों को हम हल कर रहे थे तो उसमें पदों की संख्या दी गई थी, लेकिन इसमें पदों की संख्या नहीं दी है, लेकिन पदों की संख्या नहीं दी है, अंतिम वाला पद दे दिया है, अंतिम पद दे दिया है, अंतिम पद। तो अंतिम पद हमारा कितना है 84 है। इसी को हम क्या बोलते हैं टीएन भी बोलते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं एल भी बोलते हैं, लास्ट वाला पद। ठीक है, इससे पहले सवालों में पदों की संख्या दी गई थी, ए का मान डी का मान निकाल कर पदों का योगफल आराम से निकाल रहे थे, लेकिन यहाँ पर समस्या ये हो गई है कि यहाँ पर हमें अंतिम पद दिया है और पदों की संख्या नहीं दी है, और हमें पदों का योगफल निकालना है। तो हमें करना क्या होगा, हमें सबसे पहले पदों की संख्या पता लगानी होगी। पदों की संख्या कितनी है, तो देखिएगा एक ही वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 7 हो जाएगी, यानी पहला पद हमारा 7 हो जाएगा। डी का मान कितना हो जाएगा, तो T2 माइनस का T1 क्या होता है सूत्र T2 माइनस का T1, यानी T2 कितना दिया है, ये वाला T1 है, ये T2 है, ये T3 है। दूसरे वाले पद में से पहला वाला पद कम कर देंगे यानी 7, तो 10 दूनी कितना हो जाएगा 20 और 1 21/2 हो जाएगा माइनस का 7, तो कितना हो जाएगा
7 दूनी 14 और बटे का 2 कितना आएगा 7 बटे का 2। 21 में से 14 कम हो जाएंगे तो डी की वैल्यू कितनी आएगी 7 बटे का 2 हो जाएगी हमारी डी की वैल्यू। और सूत्र क्या है मेरे पास, टी एन बराबर सूत्र क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी। टी एन कितना दिया है 84 दिया है टी एन की वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी दी है 7 और एन हमें निकालना है क्योंकि एन पता ही नहीं है और डी की वैल्यू कितनी है 7/2। तो 84 हो जाएगा ये 7 प्लस एन माइनस 1 7/2। तो क्या गुणा कर देंगे 7n/2 आएगा माइनस का 7/2 आएगा, माइनस का 7/2 आएगा। आइए उसके बाद इधर देख लेते हैं तो क्या आएगा हमारा 84 हो जाएगा यानी 84 हो जाएगा और 7 और माइनस का 7/2 हो जाएगा 7/2 और प्लस 7n/2। तो 7 दूनी 14 में से 7 जाएंगे तो 7/2 और प्लस का 7n/2 हो जाएगा। तो n/2 कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा 7/2 इसमें से कॉमन ले लें तो 1 प्लस का n हो जाएगा और 84 चल रहे हैं तो 7/2 और 1 प्लस n। तो 1 प्लस n बराबर कितना हो जाएगा 84 और 7/2 जाएगा इसमें मल्टीप्लाई में तो 2 बटे का 7 हो जाएगा, भाग में पहुंचेगा तो संख्या उल्टी हो जाएगी। तो 1 प्लस n कितना हो जाएगा हमारा, तो कितना हो जाएगा 2 चौको 8, कितना हो जाएगा हमारा 2 चौको 8 हो जाएगा, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे हो जाएंगे 16, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16 और बटे कितना हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा। तो n की वैल्यू हम निकाल लेंगे 168 और बटे का 7 और माइनस का 1, माइनस का 1 हो जाएगा ना, ये प्लस वाला 1 है तो लाइन माइनस का 7 एकम 7, 168 में से 7 को कम कर देंगे तो कितना बचेगा 100, तो कितना बचेगा 161 बचेगा। तो 168 में से 7 एकम 7 को कम कर देंगे तो 161 बचेगा, बटे कितना हो जाएगा 7। तो देखिए कितना आएगा, तो 7 दूनी 14 हो जाएंगे, 7 दूनी 14 और कितने बचे 16 में से 14 कम हो जाएंगे, 7 दूनी 14, 2 बचेगा यानी 7 तियाँ 21। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 23 हो जाएगी, यानी पदों की संख्या जो है वो कितनी आ गई 23 आ गई। अब पदों की संख्या 23 आ गई, अब हम पदों का योगफल आराम से निकाल सकते हैं। तो आइए इसके बाद देखिए ए का मान 7 दिया था, डी का मान 7/2, n का मान निकाल लिया है हमने, कितना है 23 है। तो हम n पदों का योगफल का सूत्र लगा देंगे, कितना हो जाएगा n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू का d हो जाएगा। n की वैल्यू कितनी आई है 23, तो n की वैल्यू 23 रख देंगे और 2a की वैल्यू कितनी है 7, n का मान है 23 माइनस का 1 हो जाएगा और d का मान है 7/2। तो 23 और बटे का कितना हो जाएगा 2, 7 दूनी हो जाएंगे 14, 23 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा 22 और गुणे कितना हो जाएगा 7/2, 2 से कट जाएंगे 2 1 कम 2, तो कितना आ जाएगा 23 बटे का 2, 14 और 11 सतह हो जाएंगे 77, तो कितना हो जाएगा 23 बटे का 2 और 14 और 77 हो जाएंगे 91, ठीक है 27। तो ये हो जाएंगे हमारे 23 और 91 की जब हम गुणा कर लेंगे, 23 91 गुणा कर लेंगे तो 20 और 93 आएगा, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना। 23 एकम 23 के 3 हो जाएंगे तो 23 एकम 23 के 3, 23 नंबर 207 और प्लस 2 209 आ जाएगा और बटे का 2 से भाग करेंगे कितना आएगा 2 एकम 2 और 0, 2 चौको 8 और 2 छंग 12, 1 बचेगा, ठीक है 1 शेष बचेगा। तो इसको लिख सकते हैं 1046 सही 1/2। तो 23 पदों का जो योगफल है वो कितना हो जाएगा 1046 सही 1/2। ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा 23 पदों का योगफल निकल आएगा, ठीक है। आइए उसके बाद हम सवाल नंबर 2 का सेकेंड देखते हैं क्या दिया है। दिया है 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस 10 दिया है। इसमें हमें इन पदों का योगफल निकालना है। तो ये अंतिम वाला पद इसमें दिया है, यानी टीएन दिया है, टीएन कितना दिया है हमारे पास 10, तो ए की वैल्यू कितनी है 34 है, डी की वैल्यू हो जाएगी 32 माइनस का 34 अर्थात माइनस का 2, ठीक है। अब तो आप आराम से डी निकाल सकते हैं क्योंकि कई सवाल हम हल कर चुके हैं। हर सवाल में मैंने आपको डी का मान निकालना सिखाया है
कि दूसरे वाले पद में से पहला वाला पद कम कर देते हैं। तो ये टी एन कितना दिया है, टी एन की वैल्यू कितनी होती है, टी एन की वैल्यू कितनी है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी। तो टी एन की वैल्यू कितनी दी है, 10 दी है, मेरे पास 10 है। ए का मान कितना दिया है 34, एन का मान हमें निकालना है और डी का मान हो जाएगा माइनस का 2। कितना हो जाएगा, माइनस का 2। तो 10 ये हो जाएगा 34, ये हो जाएंगे 2n और माइनस का -2 की ऐसे करेंगे तो माइनस का 2n हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 2। तो 10 34 और प्लस के 2, 34 और प्लस के 2 कितने हो जाएंगे 36, माइनस का 2n। तो 2n को इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा और 10 को अगर इस साइड में लाएंगे तो ये किसका हो जाएगा हमारा माइनस का। 36 में से 10 को कम कर देंगे, कितना हो जाएगा हमारा 26। तो n की वैल्यू निकाल लेंगे, 26 और बटे का 2 कितना आ जाएगा, 2 1 कम 2, 2 3 6, ये कितना हो जाएगा 13। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 आ जाएगी। ठीक है, n की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली, 13 निकाल ली। अब हम इन पदों का योगफल निकाल सकते हैं। तो सूत्र क्या होता है, एस एन बराबर एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू का जी। एन की वैल्यू कितनी है 13 है, तो एन की जगह पर 13 रख देंगे और ए की वैल्यू 34 दी है 34, एन का मान 13 माइनस का 1 और डी का मान है माइनस का 2, माइनस का 2। तो कितना हो जाएगा 13 बटे 2, 34 दूनी हो जाएंगे 68, 13 में से 1 जाएगा तो 12 हो जाएंगे और माइनस ए वाला माइनस इस वाले प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा, यानी इंटू में 2 हो जाएंगे। तो 13 और बटे का 2 68 और 12 दूनी कितने हो जाएंगे 24 हो जाएंगे। तो 13 और बटे का 2, तो 68 में से 24 को कम कर देंगे, 8 में से 4 जाएंगे तो 4 बचेंगे और 6 में से 2 कम कर देंगे यानी 44 बचेंगे। तो 13 चौकू 52 के 2 हो जाएंगे, 13 चक्कू क्या हो जाएंगे 52, 13 चक्कू 52 के 2 हो जाएंगे और 13 चक्कू 52 और 5 हासिल वाले कितने हो जाएंगे 57 और बटे कितना हो जाएगा 2। तो 572 बटे 2 आएगा, 572 बटे 2। तो इसको काट सकते हैं, 2 दूनी 4, तो 17 हो जाएंगे, 2 अट्ठे 16 और 2 छंग 12, कितना आएगा 286। हमारा आंसर आ जाएगा 286, हमारा आंसर कितना आ जाएगा 286 आ जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 286। ठीक है, तो ये हमने दो खंड जो है करा दिए हैं, 2 के और भी खंड है तो ऐसे ही आप इसके आगे के भी 2 खंड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही हम कोशिश करेंगे कि ऑनलाइन कोचिंग में आपको ऑफलाइन का मज़ा मिले। तो अगर आपको ऑनलाइन कोचिंग में ऑफलाइन का मज़ा लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में हम सवाल नंबर 3 को सोल्व करेंगे, उसके कम से कम 10 से 12 उसमें खंड हैं, सभी को एक एक करके को सोल्व करेंगे।